प्रेज गॉड, हालेलुया। आइए जो है आज परमेश्वर के वचन को हम लोग सुनेंगे और जो है वचन आज जो है यू सी मी गॉड, अर्थात जो है दर्शन, परमेश्वर तूने मुझे देखा है। परमेश्वर जो है हम सबको निहारता है, देखता है। जैसे कि दाऊद कहा, अगर हम ऊपर आकाश में चले जाए तो वहां भी तू है, मुझे देखता है। और अगर जो है हम जमीन के नीचे समुद्र के तल में चले जाए तो वहां भी तू मुझे देखता है। और अगर ये वचन ना भी लिखा हुआ है तो भी जो है मनुष्य को ये मालूम होना चाहिए, पता होना चाहिए कि जो है परमेश्वर जो है वो देखने वाला परमेश्वर है। क्योंकि जो है परमेश्वर का नजर जो है, दृष्टि जो है वो हर जगह है। जो परमेश्वर स्वर्ग में रहने वाला है, नीचे ताकने वाला, नीचे देखने वाला परमेश्वर है। हमारे अंदर, हमारे बाहर, क्योंकि ओमनीसेंस, सब कुछ जानने वाला, ओमनी प्रेजेंट, सब जगह उपस्थित रहने वाला, तो बनी बात है हमारा हर गतिविधि को परमेश्वर जानता है और परमेश्वर देखता है। हम आज यहां पर बैठे हुए हैं तो भी परमेश्वर हमें देख रहा है कि हम उसकी उपासना कर रहे हैं। हम अगर नहीं आ पाए हैं तो भी परमेश्वर हमें देखता है। क्योंकि जो है उत्पत्ति की पुस्तक उसका 16 अध्याय का 13 पद, जहां पर हम पाते हैं इस्माइल अर्थात इब्राहिम का जो पहला संतान जब पैदा होता है, उसके बाद की जो है यहां पर घटना है। और 16 अध्याय का अगर हम, जरूरत है हमारा 13 पद से, परंतु हम 12 से पढ़ रहे हैं जिससे कि आपको सुविधा हो। और वह मनुष्य बेटेले गधे के समान होगा, अर्थात इस्माइल की बात कर रहा, उसका हाथ सबके विरुद्ध उठेगा और सबके हाथ उसके विरुद्ध उठेंगे। वह अपने सब भाई बंधुओं के मध्य में बसा रहेगा। तब उसने यहोवा का नाम जिसने उससे बातें की अतः एलोरोई रख कर कहा, क्या मैं यहां भी उसको जाते हुए देखने पाई जो मेरा देखने हारा है। अर्थात जो है परमेश्वर बोल रहा, अर्थात वो बोल रही है कि परमेश्वर मेरा देखने हारा है। एक बात को जो है हम और आप बहुत क्लियर कर लेंगे कि हमारा परमेश्वर हमें हर वक्त, हर समय जो है देखता है, निहारता है। कई एक रेफरेंस आप जब पाएंगे जिससे कि बहुत ही क्लियर होते चाहेंगे। हम अच्छा करते हैं तो भी परमेश्वर देख रहा, हम बुरा करते हैं तो भी परमेश्वर हमें देख रहा, हम उपकार करते हैं तो भी परमेश्वर हमें देख रहा, हम परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं तो भी परमेश्वर हमें देख रहा, हम नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर के आदर नहीं कर रहे हैं तो भी परमेश्वर हमें देख रहा, हम प्रभु के घर में है तो भी परमेश्वर देख रहा, अगर हम प्रभु के घर में नहीं पाए जाते तो भी परमेश्वर देख रहा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 21 अध्याय का 3 पद, जहां पर हम पाएंगे कि जब हम फेलियर होते हैं जीवन में, जीवन काल में, हर समय हर व्यक्ति सफल नहीं होता। आप भी जो है हमेशा सफलता प्राप्त नहीं किए हैं। बच्चा जब स्कूल में पढ़ता है कभी फेल होता है, कभी पास होता है, कभी डिप्रेशन में होता है। आप जो है शरीर लेके, हमारा आप शरीर लेके हैं, कभी शरीर अच्छा होता है, कभी शरीर जो है खराब होता है, कभी हम उदास होते हैं, कभी हम बीमार होते हैं, कभी जो है नौकरी में कभी सफलता मिलता है, कभी जो है असफल हो जाते हैं। तो 21 अध्याय के 3 पद में पढ़ दो। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वह निकल कर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ ना पकड़ा। सारी रात मैंने कुछ ना पकड़ा।
अर्थात जो है होल नाइट, पूरे रात जो है हम कोशिश किए, और तो है हम तो मछुआरा है, मेरा तो पेशा है, और ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि मेरे द्वारा जो है मछली ना फंसे? ये तो असंभव है कि मेरे द्वारा मछली ना फंसे, असंभव है। और उसने यीशु को कहता, मैंने सारी रात पकड़ा परंतु एक भी मछली नहीं पकड़ा। अर्थात जो है मैं इस पेशे में हूं परंतु मैं फिर भी जो है फेलियर हो गया, मैं असफल हो गया। और जब आपकी असफलता होता है तब जो है उदास है, हताश है, निराश है, क्योंकि आप असफल हो गए हैं। बहुत समय ऐसे आया है कि जब असफल हो गया इंसान या मनुष्य, उसके बाद दोबारा वो कोशिश नहीं किया, सफलता प्राप्त करने के लिए कभी कोशिश नहीं किया। कई समय ऐसा भी पाया गया है कि मनुष्य जब असफल हो गया है तो वो जो है वो टेंशन में चढ़ा गया। कई दफा ऐसे हुआ है कि मनुष्य सुसाइड भी कर लेता है। कई दफा ऐसा हुआ कि मनुष्य अपने आप को संभाल भी नहीं पाया, असफलता। मनुष्य के जीवन में जब असफलता आता है तो अपने आप को संभाल नहीं पाता। यहां पर हम पाते हैं पतरस खुद बोल रहा, हे प्रभु सारी रात मैंने कोशिश की, एक भी मछली नहीं पकड़ी। तो क्या समुद्र में क्या मछली नहीं था? ना इसको जो है मछली पकड़ना नहीं आता था, ना ये जो है अपने पेशा के विरुद्ध में जा रहा था, ना इसको जो है अपने पेशा के संबंध में कुछ मालूम नहीं है, पता नहीं है। सब कुछ मालूम है, सब कुछ पता है, क्यों असफल हुआ? सफल मनुष्य असफल हुआ। जो व्यक्ति जो है खुद जो है सारा जीवन जो है सफलता प्राप्त किया है, आज वो असफल हो गया। यीशु ने कहा दहनी और जाल डाल। और हम पाते हैं जब यीशु कहता है कि दहनी और जाल डाल, तो जाल से भरी हुई मछली बाहर आया। कितने मछली था? कितना था? 153, 153। एक नहीं मिल रहा था। कभी कभी जो है लाइफ में जो होता है, जब हमारा शुरुआत होता है, हमको कुछ भी हासिल नहीं होता। मनुष्य को जो है कुछ भी हासिल नहीं होता, कुछ उसको मिलता नहीं है, परंतु तो एक समय आता है कि वो जितना सोचता भी नहीं है उससे भी ज्यादा उसका लाइफ में, उसका जीवन में जो है आ जाता है। आप जो है अपने लाइफ में देखेंगे, एक समय सोचता मेरे जीवन में कुछ होने वाला नहीं है, हम असफल हो गए हैं। और एक समय ऐसा आता है कि जब आपको पता चलता है कि एक दिन था, एक समय था जब जो है हमारे पास एक कपड़ा हुआ करता था, अब तो इतना मेरा भर गया है कि पहनने के कौन सा पहने कौन सा छोड़ेंगे। कभी कभी आप सोचते हैं कि मेरे पास जो है नौकरी भी नहीं था, आज हमारे पास खुदा जो है परमेश्वर एक अच्छा सा नौकरी दिया। कभी कभी आप सोचते हैं कभी कभी कि हमारे पास एक वक्त का रोटी है, एक वक्त का हमारे पास खाना नहीं था, परंतु जो है आज जो है हमारे पास जो है 2 वक्त के, हम 4 वक्त भी हम खा सकते हैं। एक जब असफल व्यक्ति जब होता है, जब वो सफलता प्राप्त करता है, तब उसके पास जो है गवाही भी आता है, उसके पास टेस्टिमनी भी आता है, अरे हम तो असफल थे। यहां तो हम देख रहे हैं पतरस जो है वो असफल व्यक्ति है, क्योंकि जो है यहां पर कौन है? यीशु है। जैसे वहां पर जो है वो हाजिरा बोलती है कि हमें क्या पता था कि ईश्वर देखने वाला भी है। हम तो यही सोच रहे थे कि अब हम बयान में या जंगल में हम भटक रहे हैं, हम तो ये सोच रहे हैं कि अब जो है हमको घर से निकाल दिया गया है, मेरा पति इब्राहिम जो है हमको घर से निकाल दिया है और जंगल में जो है हमारा संतान उत्पन्न हो रहा है, अब जो है हमारा कैसे होगा? पर वहां पर क्या पाते हैं, वो खुद गवाही देते हैं कि मुझे पता चल रहा, हमें ऐसे मालूम हो रहा कि परमेश्वर हमको देख रहा है। ठीक है ना? पतरस जो है बोलता हम तो मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, और वो जानता उस्ताद है वो, और जब मछली पकड़ने जाता तो उस रात इसको एक भी मछली नहीं मिला। क्या पता है, देख रहा कि यीशु तो उसको देख रहा था। और जैसे कि यूहन्ना उसका 21:3 में हम लोग पढ़ चुके हैं कि हे प्रभु सारी रात हमने कोशिश किया परंतु सफलता हमें नहीं मिला, परंतु तू अगर कहता है कि तू हमें देख रहा था, तू हमें देख रहा था, और जब तू बोल रहा था तेरे कहने पर मैं जाल डालता हूं। और यही जो है बाइबल में गवाही आता है कि उस रात उसने बहुत सारे माने 153 मछली उसने पकड़ लिया। चलिए लूका रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय के 50 पद। लूका रचित
सुसमाचार परमेश्वर हमारी विश्वस्तता को देखता है। आप कितना फेथफुल है। 7:50 लूका 7:50। पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जा। तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, तुझे बचा लिया। और परमेश्वर ने देखा उस स्त्री को कि वो जो है यीशु पर विश्वास करके उसके पास आए, और यीशु बोलता है कुशल से चली जा। कुशल का मतलब यहां जोड़ा गया, ऐसा नहीं कैसे ही चला जा, कुशल से। अच्छा से तो यहां से चली जाओ। तू जो है आज चंगाई को पाई है, तेरे विश्वास ने तुझको चंगा किया, क्योंकि तूने मेरी ओर देखा था और मैंने तेरी ओर देखा था। ये जो है हम पाते हैं कि परमेश्वर जो है हमारा फेथ, परमेश्वर हमारा विश्वास को देखता है कि आपका विश्वास, मेरा विश्वास परमेश्वर का प्रति, परमेश्वर में कितना जो है हम फेथ या कितना हम विश्वास करके रखे हैं। इसी बाइबल में हम पाते हैं कि महान विश्वास, बहुत विश्वास, और इसी बाइबल में हम पाते हैं थोड़ा विश्वास, और इसी बाइबल में हम पाते हैं कि राई के दाने के बराबर विश्वास। याद पड़ रहा ना सबको, वचन तो बार बार सुनते हैं। इसी शास्त्र में हम पाते हैं किसी किसी का विश्वास जो है बहुत ही ज्यादा, बहुत ही बड़ा विश्वास होता है, कोई कोई थोड़े से विश्वास में ही जो है अपने आप को परमेश्वर के सामने, प्रभु के सामने रखता है। यहां पर हम पाते हैं कि और यीशु ने देखा उस स्त्री को, कहा था जा, तेरे विश्वास ने तुझको चंगा किया है। लूका रचित सुसमाचार 5:20 में उसने उनका विश्वास देखकर उससे कहा, हे मनुष्य, तेरे पाप क्षमा हुए। एक व्यक्ति जो है जिसको लेप्रोसी जो है वो लकवा मारा हुआ था, और लोग जो है उसके घर के ऊपर छप्पड़ को फाड़ करके उसको नीचे उतारा था। हे मनुष्य, तेरे विश्वास ने तुझको चंगा किया है। अतः जो है तुमको इतना विश्वास है कि जब हम इस घर में प्रवेश करेंगे और वहां पर यीशु है, और यीशु ने जब उसको देखा, हम सब आज विश्वास के बारे में बात करेंगे, परमेश्वर देखने वाला है हर परिस्थिति में। उसको, उस स्त्री को देखा जंगल में, पतरस को देखा पानी में, इसको देखा जमीन में। आप देखेंगे विश्वास एक ही है, खाली एरिया चेंज हो रहा, खाली जगह चेंज हो रहा, खाली इंसान चेंज हो रहा। वहां पर पहला हम देखे वो दासी थी अर्थात हागिरा, यहां पर हम देखे वो उसका चेला था अर्थात यीशु मसीह के जी उठने के बाद। पतरस का जो है वो घटना घट रहा उसका जी उठने के बाद। यहां पर हम पाते हैं यीशु के मिनिस्ट्री के दरमियान में, ये अंतर आप देखेंगे, क्योंकि हम रेफरेंस यहां से दे रहे हैं, आप घर में जाकर निश्चित तौर पर पढ़ेंगे उसको। और जो है विषय यही है कि यीशु ने उसकी ओर देख करके कहा कि जा, तेरे विश्वास ने तुझको क्या किया है, क्षमा किया। चंगा ने क्षमा किया है। लूका का 5 का फिर हम आगे बढ़ रहे हैं, और उसका 27 और 28 पद में। और इसके बाद तो वह बाहर गया, और लेवी नाम का एक चुंगी लेने वाला, माने टैक्स लेने वाला, चौकी पर उसको बैठा देखा। उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। तब वह सब कुछ छोड़कर उसके पीछे हो लिया। एक व्यक्ति टैक्स लेने वाला, मती, वो जो है अपने ड्यूटी में, पतरस भी अपना ड्यूटी में था, काम में। ये जो है ये टैक्स कलेक्टर, ये जो है टैक्स ले रहा, ये भी अपने ड्यूटी में। कौन ड्यूटी को छोड़ के आता है? आता है? आप बोलिए ना, हम ही लोग का चर्च में अगर हम दूसरा चर्च का छोड़ो, प्राय आदमी बोलता क्या करेंगे, मेरे पास काम है। सब कुछ में तो काम है उसके पास, क्या किया जाएगा? ठीक है, कोई जो है ड्यूटी छोड़कर प्रभु के पास आ सकता है, 2 घंटे नहीं आ सकता है। और यहां पर जो घटना होगा, अब जो आप देखेंगे यहां पर घटना है, वो जो है अपना काम छोड़ दिया, और आप लगता है कि ड्यूटी से रिजाइन नहीं दे दिया। और यहां लिखता है क्या कि जब यीशु ने देखा कि वो चुंगी लेने वाला, टैक्स लेने वाला अपनी चौकी में बैठा हुआ है, और यीशु ने उसकी ओर देख करके कहा, मेरे पीछे चले जाओ। और बाइबल क्या बातचीत करता है,
वो सब कुछ छोड़ करके चला गया। आज का दौर में, आज के समय में एक संभव है, जब तक परमेश्वर के कान में आवाज आप ना सुने कि जो है परमेश्वर हमें बुला रहा है, और जो है हमको ऐसा फील होता, मे भी हम गलत भी हो सकते हैं। आज का दौर में जो है लोग समझ में जिसको नहीं आता उसका परमेश्वर बुला रहा है ना, वो खुद अपने आप को बुला रहा है, कंफ्यूज में है बहुत। ठीक है ना? कभी कभी जो है आपको पता ही नहीं चलता है कि ये किसका कॉल है। कितना हम पढ़े थे, उसने उसको चौकी में देख करके कहा मेरे पीछे चलिए। ये व्यक्ति कौन था? मत्ती, ठीक है ना, लेवी। ये वो व्यक्ति था जिसको कि यीशु ने देखा, उसका टैक्स कलेक्ट करते हुए, काम करते हुए, और यीशु ने उनको आवाज दिया। यीशु ने देख करके उससे कहा अब तुम मेरे पीछे चले आओ, और वो चल दिया, और वो उसका चेले में से गिनती हुआ। और वो जो है इसको लिखने वाला, मत्ती रचित सुसमाचार लिखने वाला, वो जो है प्रचार करने वाला हुआ, वो जो यीशु के लिए प्राण देने वाला हुआ। आज के समय में, आज के दौर में कोई जो है वचन नहीं बोलता आपको नौकरी छोड़ने के लिए, परंतु फिर भी जो है लोग प्रभु के लिए, लोग परमेश्वर के लिए 2 घंटा भी नहीं आने मांगता है। उसके पास 2 घंटा का भी टाइम नहीं है, उसके पास 3 घंटा का भी टाइम नहीं है। फिर भी जो है आप बोलते हैं यीशु ने मुझको देखा, और यीशु ने आपको देखा और आपको बुलाया भी, परंतु आप सुना नहीं। यीशु ने आपको बुलाया, परंतु फिर भी आपने सुना नहीं, और अगर सुना भी है तो उसको उत्तर नहीं दिया। ठीक है ना? क्योंकि जो है आज का विषय ही है, यीशु अर्थात परमेश्वर जो है वो देखने वाला परमेश्वर है। तेरा हर हरकत को वो देखता है। ठीक है ना? आप ईमानदार है तो भी आपको देखता है, आप बेईमान है तो भी आपको देखता है, आप बीमार है तो भी आपको देखता है, आप स्वस्थ है तो भी आपको देखता है। कोई व्यक्ति जो है यह अस्वीकार कर ही नहीं सकता कि परमेश्वर हमें नहीं देखता या हमें नहीं निहारता। जब झील में उसने ये पतरस को देख लिया, जब बयावान जंगल में उसने हाजिरा को देख लिया, जब घर के अंदर में जो है छत से उतरते जो है उस इंसान को देख लिया जो चंगाई होने के लिए आया था, और जो अपना ड्यूटी में बैठा हुआ था, टैक्स वसूल रहा था, उसको भी उसने देख लिया। लूका के सुसमाचार उसका 7 अध्याय का 13 पद, और जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है 7 अध्याय के 13 पद, उसे देखकर तरस आया। उसे, अर्थात यीशु का वचन आ रहा, उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उससे कहा मत रो। तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा हे जवान, अपने मैं तुझसे कहता हूं कि उठ। जब यीशु ने उस मर्द को देखा, वो जवान लड़का था, अर्थात जो है वो जो है मर चुका था, और यीशु ने उसको देख करके उसको कहता है, और सिर्फ जब देखा तो यीशु को तरस आया। उसका मतलब नहीं है कि भीड़ के भीड़ जो है दुनिया में जितना आदमी पैदा हुआ या सबको जीवित कर दिया जाएगा या सबको जिंदा कर दिया जाएगा, या जो है सब पर तरस किया ये जो खाया जाएगा, ऐसी बात नहीं है। बाइबल का जो है जितने रेफरेंस है ये आपको इंडिकेट करता है परमेश्वर तुम्हारा कर सकता है। अगर आप बॉन्डेज में है, अगर बंधुत्व में है, अगर आप बंधुआई में है, चाहे वो मौत का, चाहे जीवन का, और चाहे जो है आपका कोई भी परिस्थिति का बंधुआई में क्यों ना हो, मौत क्या है? मौत तो जीवन का अंतिम पड़ाव है, खत्म। जो भी जो है होप, जो भी आशा जीवित रहते हुए थोड़ा बहुत होता है, जब मौत हो जाता है सब खत्म। अर्थात जो है यहां बातचीत कर रहा परमेश्वर, अर्थात यीशु जब मनुष्य को देखता है तो तरस भी करता है। ठीक है ना? उसके प्रति जो है थोड़ा सा सहानुभूति भी होता है, और जो है हमारे और आपके प्रति हमारे जीवन में ना जाने कितना बार जो है सहानुभूति, कभी कभी होता ना कि लोग सहानुभूति को
अगर आपके प्रति कोई तरस खा रहा है या हम तरस खा रहे तो आप सोचते हैं कि देखो हमसे डर गया है, देखो हमको मस्का मार रहा है, देखो हमको तेल मार रहा है, देखो हमारा पति। नहीं, ऐसे कुछ नहीं होता है। उसका मतलब ये नहीं होता है कि कोई आपसे डर गया है, कुछ हो गया है। यीशु ने उस विधवाओं को देख करके तरस खाया। इसका एक ही संतान है, क्या किया जाएगा? एक जो है इंडिकेट तो किया जाए। और वो क्या कहता है, तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए और उसने उससे कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं कि उठ। अर्थात जो है एक मृतक, तुम्हारा फेथ मृतक, तुम्हारा लाइफ मृतक। कभी कभी लोग बोलते ना, अब जो है लाइफ में, अब जिंदगी में कुछ भी नहीं रहा गया, खत्म सब। जो भी होप था, जो भी उम्मीद था, सब भी खत्म हो गया। अब लाइफ खत्म मेरा। क्या पता लाइफ वहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है ना? जहां पर खत्म हो रहा है, यहां पर इंडिकेट क्या, वो मर गया, बस खत्म हो गया। पर तो इंडिकेट क्या क्या किया जा रहा है, वहां पर खत्म नहीं हुआ, अब यहां से स्टार्ट होगा। परमेश्वर जब जो है इंसान पर तरस करता है या तरस खाता है, रहम करता है, ठीक है ना? कहा जाता नीति वचन में, राजा के हाथ में जीवन और मौत दोनों ही है। किस पर रहम करेगा, किस पर तरस खाएगा, आप किसको जो है वो सूल पे चढ़ा देगा, किसी को मालूम नहीं। उसका दिमाग जो है किसी को पता नहीं, उसका जजमेंट के बारे में किसी को पता नहीं, पता नहीं किसके साथ क्या कर दे। अतः जो है जब हम सोचते हैं कि जब सब खत्म हो जाता है तो शुरुआत वहीं से होता है। पिछले यीशु ने जवान से कहा, उठ। उस पर तरस खा के बोला। जो यीशु ने जब देखा ये मृतक हो गया, उसका विधवा मां, मैं तुमको यहां से जीवन देता हूं। मनुष्य तो मरा हुआ इंसान था। आदम के पाप के बाद सब व्यक्ति पाप में मरा हुआ था। जीवन तो उधर से स्टार्ट हुआ। जब आपको एक मंडली मिला है, एक चर्च मिला है, एक गॉस्पेल मिला है, सुसमाचार मिला है, एक चर्च आपको होप दिया है, उम्मीद दिया है, आशा दिया है। चर्च दिया है कि जैसे ही इसका ये लड़का जो है जीवित हुआ है, और उसी प्रकार जब यीशु भी जीवित हुआ तो हम भी जीवित होंगे। चर्च आपको दिया है पुनरुत्थान की होप, पुनरुत्थान की आशा। चर्च आपको बहुत कुछ दिया है, आपको समझ में नहीं आ रहा क्योंकि आप सोच नहीं रहे कि चर्च क्या दिया। अगर नहीं तो पिछले सप्ताह का सर्मन आप जो है इसमें आप देख लेना। इस लूका का उसका 13 अध्याय के और उसका 12 पद। यीशु ने उसे देखकर बुलाया और उससे कहा, हे नारी। यीशु ने उसे देखकर कहा, एक स्त्री को, एक दुर्बल स्त्री को, एक दुष्टात्मग्रस्त स्त्री को, और जो है सिर्फ जो है दुष्टात्मग्रस्त नहीं है, सिर्फ बूढ़ी नहीं है, और वो कुबड़ी थी। अब बहुत साल से जो है वो दुष्ट आत्मा से ग्रस्त थी। अब आगे देखें 12 पद में, यीशु ने उसे देखकर बुलाया और कहा, हे नारी, अपनी दुर्बलता से छूट गई है। और जब यीशु ने हाथ रखा तो वो सीधी हो गई। जब यीशु ने देखा बरसों से शैतान उनको जकड़ करके रखा, दुष्ट आत्मा उसको पकड़ करके रखा, दुष्ट आत्मा उसको बांध करके रखा, ये जो है कुबड़ी हो गई। तब ये यीशु बोलता है, अर्थात यीशु उसकी ओर देख करके कहा कि क्या हो जाए, क्या हो जाए, सीधी हो जा। ठीक है ना? ना जाने कितना दुष्ट आत्मा ग्रस्त आदमी सीधा हो गया, अच्छा आदमी सीधा हो गया, टेढ़ा आदमी भी सीधा हो गया। तू कब सीधा होगा रे? ठीक है ना? तुम कब सीधा होगा? अभी भी टेढ़ा ही रहेगा क्या? और वैसे जो है यहां पर वचन पाते यीशु ने देख करके उसको बुलाया, और जो है दुर्बलता स्पिरिट से, दुष्टात्मा का स्पिरिट से ग्रसित थी बरसों से। ठीक है ना?
यहां समय भी लिखा हुआ, कितना साल? 18 साल, ठीक है ना? कितने साल? 18 साल। और 18 साल कम नहीं होता, पकड़ के रखो जवानी। और इतने साल से एक दुष्ट आत्मा जो है वो जकड़ करके रखा हुआ, पकड़ करके रखा हुआ है। और जब तक यीशु का नजर नहीं पड़ा है, जब यीशु का नजर पड़ा तब बोलता कि अब तू सीधी हो जा, मैं तुझसे कहता हूं तू सीधी हो जा। जब तक प्रभु आपकी ओर देखेगा नहीं, जब तक जो है उसका नजर जो है मनुष्य के ऊपर नहीं पड़ेगा, जब तक जो है यीशु का नजर जो है हदीने पर नहीं पड़ेगा, जब तक यीशु का नजर जो है पतरस पर नहीं पड़ेगा, जब तक यीशु का नजर जो कुबड़ी स्त्री पर नहीं पड़ेगा, जब तक यीशु का नजर जो है वो मती पर नहीं पड़ेगा, लेवी पर नहीं पड़ेगा, जब तक यीशु का नजर जो है वो व्यक्ति जो है जो चंगाई पाने के लिए आया, जब तक नहीं पड़ेगा संभव नहीं होता। और अगर हुआ भी है, आपका जीवन में सफलता आया भी है, भले आप क्रेडिट ना दिया हो यीशु को, तो वचन का अनुसार है कि प्रभु ने कभी ना कभी देखा है आपको, तभी जो है आप काम पाए हैं, तभी जो है आप अपने स्कूल में शिक्षा को आप पास कर पाए हैं, और तभी जो है आपको नौकरी मिल पाया है, तभी जो है आपको घर में जो है खुशहाल आया है। अगर प्रभु का नजर नहीं रहता, हम रिकॉग्नाइज करते या नहीं करते या आपकी बात है, वचन के अनुसार आप रिकॉग्नाइज करें, क्योंकि वचन में लिखता है प्रभु का जब नजर पड़ता है तब ये लोग अच्छा होता है, तभी जो है चंगाई को पाता, तभी जो काम को पाता है, तभी जो है उसका जीवन जो है सक्सेसफुल जीवन होता। तुम्हारे अपने आप से कभी नहीं हुआ कुछ। तो यहां जो हम पाते एक एग्जांपल से कि जब प्रभु का नजर पड़ता है, जब प्रभु ने देखा तो मनुष्य के जीवन में इस प्रकार की घटनाओं। लूका सुसमाचार 19 अध्याय का और उसका 3 से 5 पद में वह यीशु को देखना चाहता था। पकड़ लिया ना? कहां का है ये घटना? जक्कई का। किसका है? जक्कई का। जक्कई का, ठीक है ना? वो जो है यीशु को देखना चाहता था। 3 से 5 पढ़ी दे रहे हम कि वो कौन सा है। परंतु भेड़ के कारण देख ना सकता था क्योंकि वो नाटा था। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ में चढ़ गया, क्योंकि वह उसी मार्ग से जाने वाला था। तब यीशु उस जगह पहुंचा और उसने ऊपर दृष्टि करके कहा, यीशु ने ऊपर देख करके कहा, हे जक्कई, झट से नीचे उतर रहा, क्योंकि आज मैं तेरे घर में, मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। उसके बाद की घटना आगे पढ़ते जाएंगे। अगर यीशु ना दिखता तो जक्कई नहीं उतरता, यीशु पार बाद में उतर के अपने ड्यूटी में चला जाता। यहां पर हम पाते जब यीशु ने देखा और जो है जक्कई से वो इनवाइट किया कि नीचे उतर आ, और जक्कई जब नीचे उतर आया तब यीशु ने कहा, चल मैं तुम्हारे घर जाना चाहता। घर में गया। अब बाद में हम क्या पढ़ते हैं कि उसने कहा कि जो भी कुछ हमने मनुष्य को जो है चीट करके, मनुष्य को ठग करके जो है मैंने कमाया है, वो मैं आज सब क्या कर दूंगा, वापस कर दूंगा। तब यीशु कहता है, इस घर में क्या आया है? उधार आया। आज तक, अभी तक उस घर में क्या आ रहा था? पैसा आ रहा था, ठीक है ना? भोजन आ रहा था, पैसा आ रहा था। परंतु जो है हम पाते जब यीशु ने देखा, जब जो है यीशु ने देखा और दोनों का आंख जब मिला, और जब आंख मिलने के बाद दोनों एक दूसरे का भाषा को समझा, और जब घर में गया, और जब घर में जाने के बाद ये दोनों के बीच में जो है हलचल होना शुरू कर दिया। यीशु ने नहीं बोला कि तू अपना संपत्ति को बेच डाल। कभी कभी उल्टा हो जाता है, जिसको बोलेंगे वो नहीं करेगा। मालूम है ना, वो जवान लड़का जब यीशु के पास आया, वो जवान लड़का यीशु के पास आया और अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने कहा, जो भी तेरे पास रुपया पैसा है उसको क्या कर दे तू? कंगालों में बैठ के मेरे पीछे चले आओ। जिसको बोलता है वो तो आता नहीं है, जिसको बोलता है वो तो आता नहीं है। और उसको बोला गया, वो आया नहीं, चला गया। उसको तो आने के लिए बोला गया था, और जिसको आने के लिए नहीं बोला था, खाली यीशु उसके घर में गया था, परंतु वो खुद बोलता है कि मैं अब सब कुछ क्या कर दूंगा, मैं कंगालों को दे दूंगा। यीशु ने कहा, आज इस घर में क्या आया है? उधार आया।
लोग ऐसे कभी नहीं देगा। दुनिया में एक घटना कभी नहीं घटा है कि लोग किसी भिखारी को खिला देगा। अगर कोई भिखारी को अगर दे भी रहा ना तो उसके पीछे भी उसका स्वार्थ है, ठीक है ना। क्या स्वार्थ है? दया, दुआ मिलेगा। अगर एक भिखारी को अगर हम देंगे, एक अनाथ को हम देंगे तो दुआ मिलेगा हमको। ऊपर वाला जो है हमको दुआ देगा कि मैंने एक, और इसलिए जो है लोग देना नहीं चाहता। लोग देता भी कहां पर जानते हैं? कहां देता है? मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में, ठीक है ना। लोग कहीं नहीं देता है। आप पूरा दुनिया का देने वालों को खंगाल लो आप, और बहुत जगह 2 नंबर का पैसा अगर हो जाएगा, बहुत पैसा अगर हो जाएगा, चलो भाई एक तो धर्म स्थान बना देंगे, एक ट्रस्ट बना देंगे जिसमें टैक्स नहीं लगेगा, वहां भी चोरी है ना कि हम बना देंगे, परंतु चलता फिरता गरीब को कभी नहीं देगा। क्योंकि लोगों के अंदर में एक तो अंदर से डर है, वो कभी नहीं देगा किसी को। वो अगर देगा तो मंदिर में फेंक के चला जाएगा। यहूदा पैसा कहां फेंका था? यहूदा जो है पैसा कहां फेंका था? कोई बता सकता है? मंदिर में। हाँ, मंदिर में पैसा लिया कहां पर? पैसा कहां लिया था? अरे याजक का इसमें महल में, जहां पर कैफा है, हन्ना है, पैसा लेगा वहां, आप फेंकेगा कहां पर? मंदिर में। कहां फेंका वो? क्यों ने रास्ता में फेंक दिया? क्यों ने किसी को दे दिया? सुसाइड करने से पहले क्यों ने किसी को दे दिया? क्योंकि वो जानता था मंदिर से ही हम पैसा उठाए थे। याजक कहां से दिया था? मंदिर से दिया था। इसका कीमत लगाया था 30 चांदी का सिक्का। इसलिए वो सोचा कि चलो भाई मरने से पहले कुछ तो पुण्य मेरा हो जाए, और इसलिए जो है वचन ना पाएंगे। उसने जहां से लिया था वहीं पर फेंक करके वो चला गया। ये लोगों का फित्र है, लोगों को देता नहीं किसी को। वो मंदिर, मस्जिद और चर्च को छोड़कर कहीं नहीं देगा। यहां पर क्या बोलता है यीशु? वो जगह बोलता है मैं जो भी कुछ लिया था अब मैं लौटा दूंगा, ठीक है ना, मैं लौटा दूंगा। और उसको अच्छा सा मालूम है कि वो यहूदी है, उसको पता है वो क्या करना है। यीशु ने कहा आज इस घर में क्या आया है? उधार आया है। 21:2, इसे लूका रचित सुसमाचार का 21:2, जहां पर आज हम लोग देख रहे हैं कि हमारा देखने वाला प्रभु, हमारा देखने वाला परमेश्वर। फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा, और उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ी डालते देखा। किसने? किसने? यीशु ने। यहां भी हम पाते हैं ये ऐसा प्रभु है, ऐसा परमेश्वर है जो उत्पत्ति की पुस्तक में भी जो है आदम हवा को देखता है, जो हाजिरा को भी देखता है, जो दुष्टात्मा ग्रस्त है उसको भी देख रहा, जो भीड़ में चल रहा जो है वहां पर जगह उसको भी देख रहा। थोड़ा देर पहले हम बोले कि यहूदा को भी फेंकते हुए देख लिया। यहां भी हम पाते हैं, और क्या पाते हैं कि मंदिर में 2 तरह का व्यक्ति, एक धनवान व्यक्ति और एक जो है विधवा, 2 दमड़ी डालने वाला, उसको भी उसने देखा। क्या पता चलता हमको? ये जो है रेफरेंस से, ये पद से हमको क्या पता चलता? ये रेफरेंस से, पद से ये पता चलता, चाहे हम चर्च के अंदर हो, चाहे जो है हम मंडली के अंदर में हो, चाहे हम गरीब हो तो भी देख रहा, चाहे हम अमीर हो तो भी देख रहा। हम जो है कौन सी हालत में परमेश्वर को दे रहे तो भी देख रहा। यहूदा जो फेंक दिया तो भी देख रहा। पतरस का असफलता तो भी देख रहा। विधवा का लड़का जो है एक्सपायर कर गया, मर गया तो भी वो देख रहा। और चाहे हाजिरा जो है वो जंगल में है तो भी देख रहा। और चाहे जो है वो आदम और हवा, क्योंकि उसने खुद ही बोला मैंने तुझको देखकर क्या हो गया? छिप गया। मैं तुमको देख करके छिप गया।
क्योंकि उसको पता चल गया कि हमारा देखने से पहले परमेश्वर ने हमको देख लिया। हम किस भी कहीं भी रहे, परमेश्वर जो है हमको देख लिया। दान डालने वालों को भी देख लिया कि तुम कौन सा मनसा से और कौन सा नियत से तुम जो है मंदिर में दिया है, ये डाला है। तो आज जो हम ध्यान दिए हैं, जिस परमेश्वर की हम इबादत करते हैं, जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, जिस परमेश्वर के लिए हम यहाँ पर आए हैं, जिस परमेश्वर की हम उपासना कर रहे हैं, जो परमेश्वर हमारा परमेश्वर है, वो जो है हमारा जो है वाच करने वाला, हमारा देखने वाला प्रभु है, हमारा देखने वाला परमेश्वर है। हर जगह, हर परिस्थिति में, हर समय में हमारा अच्छाई में भी देखा, हमारा फेलियर में भी देखा, हमारा बीमारी में भी हमको देखा, हमारे अस्वस्थ में भी देखा, हम प्रॉस्पर थे उस सभी हमको देखा। हर समय हमारा परमेश्वर देखने वाला। और सिर्फ यही नहीं, परंतु वचन क्या बोलता है, क्या बोलता है वचन? जब मसीह का आगमन होगा अर्थात सेकंड कमिंग होगा, तो हर एक आंखों से बादलों में आते हुए। ये भी है ना, ठीक है ना। देखने वाला सिलसिला अभी तक खत्म नहीं हुआ है। हर एक आंख उसे देखेगी, जिसने उसको जाते हुए देखा है वही लोग जो है उसको फिर से आते हुए भी देखे। धन्यवाद देते हैं ऐसा प्रभु, ऐसा परमेश्वर को, जो हमारा वाच करने वाला, हमारा देखने वाला प्रभु, हमारा देखने वाला परमेश्वर। परमेश्वर हम सबको बहुत बहुत आज के दिन आशीष प्रदान करे। धन्यवाद।